हाँ जी भारत। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे मंडपम के नारियल के एक स्टॉल पर। हमारे साथ रघुवेंद्र जी हैं, जानेंगे क्या भूमिका है आम आदमी के जीवन में नारियल की और नारियल के तेल की, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। जैसे कि इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार ने नारियल बोर्ड भी बना रखा है, ये कि बहुत कम लोगों को पता होगा शायद इस बात की। रघुवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मिशन में। क्या कहना चाहेंगे, क्या स्टॉल है, आप क्या सेवा दे रहे हैं, देश में क्या योगदान है नारियल का। नमस्कार जी। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। ये जो है केंद्र सरकार नारियल विकास बोर्ड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है देश भर में। हम लोगों का जो है वो पहला उद्देश्य जो है देश के अंदर नारियल का क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो है फार्मर्स को प्रोवाइड अवेलेबल कराना है। तो इसके लिए हमारे देश भर में 11 डीएसपी फार्म्स हैं देश भर के कोस्टल स्टेट्स में, जहाँ पे हम लोग जो है जिन फार्मों में नारियल के पौध जो है तैयार होकर किसानों को हम जो है सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल ये है। उसके बाद हम जो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह के थ्रू भी माध्यम से उनको टेक्नोलॉजी नारियल की खेती की किस तरह पद्धति वगैरह। साउथ में होती है या कहीं उत्तराखंड में, कहीं भी हो सकती है? नहीं, इनके लिए जो है एक समान जलवायु की आवश्यकता होती है, 27 डिग्री प्लस माइनस। तो उस तरह की जलवायु मिल जाती है और उच्च आर्द्रता की हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत पड़ती है। तो वो ज़्यादातर जो कोस्टल स्टेट्स हैं उसके में हो रहा है, जबकि कुछ कुछ क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़ है और बिहार है, बिहार का जो कुछ इलाका है वो जो है, वेस्ट बंगाल है, इधर मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, यहाँ तक हमारी नारियल की खेती हो रही है, क्योंकि वहाँ पे कुछ जलवायु उस तरह की मिल जाती है। छत्तीसगढ़ में भी नारियल का अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, काफी अच्छा। इसके अलावा जो है नारियल का वो जो है कोकोनट प्रोडक्ट्स पर भी काम कर रहा है। जैसे कि ये जो जितने सारे नारियल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी टेक्नोलॉजीज जो है जो नारियल विकास बोर्ड ने डेवलप की है, और ये टेक्नोलॉजी जो है हम उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, स्टार्टअप करते हैं, उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अपने हमारा सीआईटी एर्नाकुलम में एक सेंटर है। नारियल बोर्ड की स्थापना कब हुई? नारियल विकास बोर्ड की स्थापना 1982 में, 12 जनवरी 1982। तो उस टाइम से ये जो है पार्लियामेंट एक्ट के तहत पार्लियामेंट एक्ट 1979 के तहत नारियल जो है एक बड़ा उद्योग है या बड़ी खेती कही जा सकती है भारत में। यस, बिल्कुल। इसका आजकल अभी एक्सपोर्ट में भी काफी बहुत अच्छा रोल चल रहा है। बहुत सारा हमारा देश के अंदर देश में हम प्रथम स्थान पे आते हैं प्रोडक्शन में। हाँ। तो ये थे हमारे साथ रघुवेंद्र जी, इन्होंने बताया कि हम काफी चीजों में प्रथम स्थान पे आते हैं नारियल को लेके। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है नारियल तेल जो है वो इम्पोर्ट हो रहा है। इसके अलावा जो इसका आजकल ये और एक चीज आए कि नारियल जो आता है, अगर आप 10 नारियल लेके जाएंगे तो बहुत सारा स्पेस लेगा। उसी जगह में 10 बोतल लेके जा सकते हैं, आप कहीं भी पी सकते हो। बराबर उसकी वो है क्वालिटी। हाँ, बराबर उसके है। सेल्फ लाइफ भी इसकी काफी अच्छी है, 4 से 6 महीने रहती है। तो ये है। हाँ, इसके बाद ये हमारे पास ये नारियल तेल रहता है। नारियल तेल दो तरह का है, एक खोपरा ऑयल रहता है, और एक ये वर्जिन कोकोनट ऑयल रहता है। ये जो है खोपरा से बनता है, और ये जो है वो कच्चे नारियल की गरी से मिल्क निकाल कर उसको सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम से बाइसेपरेट करके, और उससे ये एक्स्ट्रा प्यूरिफाइड फॉर्म होती है। एंटीवायरल, फंगल एंड बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट है इनके नारियल के। किस प्रकार ये नारियल बोर्ड जो है इनको प्रोत्साहित भी करता है। इन्होंने बताया कि तेल से लेके पानी से लेके हर चीज है। ये एक और नई चीज है, क्या चीज सर? ये कोकोनट पाम शुगर है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो होने के कारण से ये डायबिटिक फ्रेंडली है। कोई कोकोनट डायबिटिक पेशेंट जो है मीठा कुछ नहीं पी सकता। ये जो है कोकोनट का इन्फ्लोरेसेंस होता है, नारियल का फूल जो होता है, उस अवस्था में उससे फूल से एक रस निकलता है, वो ये नीरा कहलाता है। ये नीरा से ही तैयार होता है गुड़। देखिए क्या नारियल की क्या खूबसूरती है कि अगर आपको शुगर है पर उसके बावजूद भी कैसे आप उससे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे आप चाय पी सकते हैं। उसका एक शुगर एक तरह से ये चीनी का काम करता है। बिल्कुल नेचुरल चीनी, ऑर्गेनिक चीनी, जमीन से जुड़ी चीज है, प्रकृति से जुड़ी चीज है। आप जरूर नारियल का इस्तेमाल करें, आपको बहुत सारी बीमारी से मुक्ति मिलेगी। मैं गोपाल दास की तरह मेरी दिल्ली मेरे शान के लिए हिंद ग्रेस
के शिविर पे, ये कहें स्टॉल पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गुलाब जल, गुलाब और गुलाब जल भारत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारी पूजा में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे जीवन में। गुलाब जल अपना एक ये कहे कि अहम रोल अदा करता है, अपनी स्थिति उसकी एक अलग है। और अब हम मैम से बात करने जा रहे हैं, ये खुद ही अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसे ये कह सकते हैं इसमें मुझे लगता है कोई साइड डिफेक्ट नहीं है, और ये एक खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि इसे क्या कह सकते हैं हम भारत मेड इन इंडिया। मैं आपका शुभ नाम, मेरी दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा तो अंजू कोकरिया है और ये अंजू जी हैं और ये बबीता जी, थोड़ा पास में। अब हम बबीता जी से बात करेंगे। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली में सामने। आप क्या लोगों को सेवा दे रहे हैं देश में? सेवा की जो भी हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं तो ये आजकल बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्यों ना हम अपने खेतों को जो बंजर पड़े हैं उनको अपना थोड़ा मेहनत करके और गांव की उसमें हम ऐसी भी चीज कर सकते हैं, तो एक वो देना चाहती हूँ मैं संदेश। क्या हम अपने बंजर भूमि में मतलब आप ये कह रहे बंजर भूमि में उग सकता है और प्लांट गरीब किसान इसका वो कर सकते हैं। गरीब किसान भी उनको एक रोजगार मिल सकता है और यही मैंने किया है अपने गांव में। जो बंजर भूमि थी उसमें मैंने 1 हेक्टेयर में मैंने गुलाब लगाया है और 1 हेक्टेयर में मैंने रोजमेरी लगाया है। वहीं पे प्लांट होता है, वहीं पे मैं प्रोडक्शन करके मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ और कम से कम मैंने 9 लोगों को वहाँ पे रोजगार। मैम, अगर हम इसमें चाहें तो एक अच्छा अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, बट मेहनत तो देखो हर कहीं भी है। मेहनत तो जीवन का आधार है, जिस जीवन में मेहनत नहीं है वो शायद कामयाबी को कभी छू नहीं सकता। जी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आज का कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऑर्गेनिक की और अब ज्यादा रुझान है सभी का, तो सभी लोग आ रहे हैं और मेरी प्रोडक्ट की सराहना कर रहे हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि मैम का ये प्रोडक्ट नारी शक्ति और भारत का भविष्य की एक शुरुआत है, नारी शक्ति की शुरुआत है। मैं मेरी दिल्ली मेरे शान की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। दीप्ति शर्मा जोशी एक नाम नहीं, आज एक ब्रांड है, एक टीम है, और सबसे बड़ी बात है ये मेरी दिल्ली मेरी शान की एम्बेसडर भी रही है। और इन्होंने जो मेडिकल एक टूरिज्म शब्द, मेडिकल टूरिज्म छोटा शब्द होता है, हम उसको अगर हिंदी में कहें भारतीय चिकित्सा का विस्तार करना, भारतीय चिकित्सा को आगे तक ले जाना, संस्कृति को आगे ले जाना, वो मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई है। दीप्ति जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले एडिशन जो नमो गंगे का आप देख रहे हैं, ग्लोबल हेल्थनेस कार्यक्रम जो आपने एक्सीलेंट अवार्ड रखा, और दूसरा ये जो 12 साल की आपकी जर्नी है, इसके लिए मैं मेरी दिल्ली मेरी शान की परिवार की ओर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ खड़ी हुई हैं, क्या कहें, डॉक्टर चंद्रमणि जी भी हैं हमारे बीच में, जो कि आज इस टीम का हिस्सा है। तो दीप्ति जी, कहाँ से शुरू करेंगे आज की? तो मैं पहला शब्द क्या होना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति शर्मा जोशी है एंड मैं ग्लोबल हेल्थ केयर की डायरेक्टर हूँ। ग्लोबल हेल्थ केयर में हम इंडिया के वरिष्ठ चिकित्सकों को, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, चाहे वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, चाहे वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, चाहे वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के डॉक्टर्स है, या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, या जो लोग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी करते हैं, ऐसे डिफिकल्ट सुपर स्पेशलिटीज जो कि वर्ल्ड ओवर बहुत एक्सपेंसिव होती है, ऐसे डॉक्टर्स को मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे डॉक्टर्स को हम इंडिया से प्रवास कराते हैं अफ्रीका, नायरोबी, कीनिया, घाना, युगांडा, रवांडा और अफगानिस्तान, काबुल में, नेपाल लेके जाते हैं, श्रीलंका लेके जाते हैं, भूटान, सॉल्यूशंस इन एन अफोर्डेबल रेट। तो हमारी ऑन्कोलॉजी की दवाइयां हम काफी सब्सिडाइज रेट में दे पाते हैं, और जो हार्ट में स्टंट्स डलते हैं या ऐसे इक्विपमेंट्स डलते हैं जो बाहर बहुत एक्सपेंसिव है, हम इंडिया में उनको बहुत अच्छे रेट में बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे पाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य लोगों का रोग दूर करना है, ना कि बहुत ज्यादा पैसे कमाना। दीप्ति जी, एक बात और कहूंगा कि आप एलोपैथिक के साथ साथ पैलरी, आप क्या कहते हैं, हमारी जड़ी बूटियों और साथ में आप आयुर्वेदिक को लेकर चल रहे हैं, किस प्रकार वो मैनेज हो सकता है पूरी दुनिया में? ये देखिए, विजय शर्मा जी जो कि नमो गंगे के चेयरमैन है, वो हमें मिले और उन्होंने हमें बोला कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं, क्योंकि ये संगोष्ठी वो पिछले 11 साल से रन कर रहे हैं और इस बार ये 12वीं संगोष्ठी थी, तो मेरा उनके साथ कोलैबोरेट करने का यही रीजन था। आज देखिए
यहाँ पर आयुर्वेद और आयुष के माध्यम से बहुत बड़ा एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया गया है। और जो भी एलोपैथी में भी प्रैक्टिस करने वाले जो भी हमारे डॉक्टर हैं, जिन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे खिताब उनको मिले हैं, ऐसे बड़े डॉक्टरों का भी सम्मान इन्होंने किया। और उनका जो एग्जीबिशन में आयुर्वेद, आयुष और एलोपैथी सभी को साथ में लेके